एक बार क्या हुआ, माता पार्वती ने एक व्रत किया। उसका नाम पुण्यक व्रत था। इस व्रत में पूरे वर्ष अच्छा बेटा पाने के लिए व्रत, पूजा और हवन किया जाता है। जब व्रत पूरा हुआ तो वहां पंडित के रूप में सन्नत कुमार बुलवाए गए, जिन्होंने भोजन के बाद दक्षिणा के रूप में कहा कि मुझे व्रत पूरा होने की खुशी में माता दक्षिणा दो। माता पार्वती ने दक्षिणा देने की हाँ कर ली। तब विद्वान सन्नत कुमार ने परीक्षा लेते हुए और हमारी जगत जननी गौ माता की महिमा को जग जाहिर करने के लिए कहा कि मुझे दक्षिणा में भगवान शंकर चाहिए। अब तो समस्या खड़ी हो गई। माता अपने पति को, अपने सुहाग को, पूरे संसार के सभी प्राणियों के जगतपति भगवान शंकर को, जिनको सबका मालिक होने के कारण पशुपति कहकर पूजा जाता है, उनका दान कैसे करती? फिर माता पार्वती के शंकर तो सर्वाधिक प्रिय थे। वो तो सदैव से उन्हीं के साथ अभिन्न बनकर एक शरीर ही बनी हुई थी, उनकी अर्धांगी बनी हुई थी। माता के सब कुछ तो वो ही शंकर भगवान थे। शंकर भगवान ही उनका सारा धन था और माता का तो प्राण भी शंकर में बसता था। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु से प्रार्थना कि हे भगवान, हे चार भुजानाथ, हे श्रीहरि, कोई तो रास्ता बताओ। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि माता, जो हमारे भारत की गौ माता है, वो साक्षात रूप से मेरा स्वरूप है और वही साक्षात रूप से भगवान शंकर का स्वरूप है। इसलिए माता, इन पंडित जी को गौ माता का दान दक्षिणा में कर दो, तो साक्षात भगवान शंकर को दक्षिण में देने के पुण्य का फल मिल जाएगा और भगवान शंकर के दान का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। माता तो प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शंकर के स्थान पर गौ माता का दान देने का संकल्प कर दिया। सन्नत कुमार बहुत प्रसन्न हो गए और इस प्रकार गौ माता के दान को भगवान शंकर के दान के बराबर मानकर उन्हें पार्वती पति के दान देने से मुक्ति दिला दी। माता पार्वती का व्रत पूरा हुआ और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। माता पार्वती ने उन्हें गोमाता के पवित्र दूध से बनी खीर माता पार्वती ने उन्हें गोमाता के पवित्र दूध से बनी खीर, गाय के घी से बने लड्डू, मालपुए, गुलगुले और अनेक पकवान खिलाए, जिसके खुशी खुशी खूब सारा खाने से भगवान श्री कृष्ण का पेट बढ़ता गया और उससे बड़े पेट या लंबे उदर वाले लंबोदर गणपति का अवतार हो गया। शिक्षा। भारत की गौ माता पशु नहीं परमात्मा है और इसका मूल्य भगवान विष्णु के बराबर है, भगवान शिव के बराबर है। आओ हम भगवान विष्णु, भगवान के उस दिए हुए ज्ञान को स्वीकार करें। गौ माता की सेवा उसे भगवान मान के ये एक शिक्षा और धारण करें कि भगवान श्री कृष्ण को डब्बों में बंद बटर ऑयल और थैली का दूध, जिसमें जर्सी होल्स्टीन का दूध होता है, वो पसंद नहीं होने। भारत की गौ माता के दूध, दही और दही से बने प्रसाद प्रसन्न कर हमें वरदान में गणेश जी की कृपा दिलाते हैं। इसलिए भगवान के भोग में हम गाय का घी, गाय का दूध और गाय का दही काम में लेवें। अरे चिंता मत करो, गाय का घी, दूध और छाछ सब मिलता है। नहीं विश्वास हो तो इसके साथ गाय की मिठाइयाँ भी मिल जाती है। मेरे साथ चलो। राजस्थान में श्री गौ सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन में है, जहाँ गाय के दूध की चकाचक मिठाइयाँ भी मिलती है और घी, दूध, छाछ भी मिलता है। थोड़ी संस्कृत भी सीखें, जिसमें हमारा मूल ज्ञान मौजूद है। इसलिए याद करें, विष्णुदेहा यथा गावो विष्णुदेहस्तथा शिव द्विजाये दत्वा गो मूल्यम गृहाण स्वामिनम शुभे।